बस भाई का काम को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, ये राहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली, वेलकम टू माय न्यू डेली व्लॉग विद दीन की बात। मैं रेडी हो गया हूँ, मैंने सुन्नत पढ़ ली है और फजर का टाइम हो लिया है। अब जाते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं और दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से, अल्लाह की इबादत से, राइट। तो डेली व्लॉग विद दीन की बात का ये एक बहुत ही खूबसूरत एपिसोड, बहुत ही खूबसूरत आज का दिन की स्टार्टिंग कर रहे हैं और इस व्लॉग में चलते हैं आगे। और आज क्या क्या होगा, आज भी काफ़ी बिज़ी दिन रहने वाला है। तो आएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पढ़ेंगे और कुरान पढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा मुताला, फिर मुताला करने के बाद थोड़ा सा आराम, और उसके बाद दिन बहुत छोटे हो रहे हैं, उस वजह से ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है। उसके बाद सीधा निकल जाएंगे काम पर। तो पहले नमाज़ पढ़ कर आ जाते हैं। आज काफ़ी जल्दी जाना पड़ रहा है, काम आज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए पहले जाना पड़ेगा। बस मॉर्निंग में थोड़ी सी सर्दी होती है और रात के टाइम में थोड़ी सर्दी हो जाती है बस। तो सादान की कॉल भी आ गई है। मैंने दोबारा से इसी तरह की ड्रेस जैसे गर्मियों में होती है वही पहन ली है, क्योंकि इसी में ही खैर है और इसी में भलाई है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे जैसे दिन चढ़ता है, बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो आज का डेली व्लॉग विद दीन की बात अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। देखते हैं आज कितना शूट कर पाते हैं और आज का दिन कैसा रहता है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। तो गाड़ी में काम भी कराना है, तो चलते हैं, मिलते हैं सीधा गाड़ी में। आज काफ़ी काम था और इधर उधर भी गए, एयरपोर्ट भी जाना हुआ आज। फाइनली मैं पार्किंग में खड़ा हूँ, तो मैंने सोचा कि भी यहाँ वेट कर रहा हूँ सादान का, तो इतना टाइम को क्यों वेस्ट करना। तो उसको यूज़फुल बनाने के लिए मैंने सोचा कि आज चलते हुए नहीं, खड़े हुए दिन की बात गाड़ी में सुन लेते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आज हम गाड़ी को रोक कर दिन की बात सुन रहे हैं। ना तो नॉर्मली होता क्या है कि गाड़ी चल रही है तो दिन की बात चल रही है, तो वो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। बट आज ये वाली चीज़ भी एक्सपीरियंस कर लेंगे कि खड़े होकर दिन की बात सुननी हो। तो इंशाल्लाह पूरे ध्यान से सुनेंगे और उस सुनने के बाद उस पर कोशिश करेंगे कि अमल भी हो जाए किसी हद तक, और दूसरों को भी बताएंगे। तो ये है इरशाद खान व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चल रही है डेली व्लॉग विद दीन की बात। तो अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ऑडियो डेली व्लॉग विद दीन की बात। आज की ऑडियो सुनने से पहले हम इस डेली व्लॉग विद दीन की बात में थोड़ा सा न्यू एक्सपीरियंस करेंगे। बात सुनते जाएंगे और पॉइंट टू पॉइंट उसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे और थोड़ा सा उसको डीपली समझते जाएंगे, राइट। फ़िलहाल मैं पार्किंग में तो नहीं हूँ, आ गया, लेकिन दूसरी पार्किंग में आ गया हूँ जो ऑन रोड है। सादान आ गया था तो फिर फ़ौरन निकलना पड़ा। तो बिगला किसी ताख़ीर के आज की ऑडियो और आज की दीन की बात, डेली व्लॉग विद दीन की बात स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा देश कहता है पैसे से सारे काम चलते हैं, पैसे से इज्जत मिलती है, पैसा होगा तो सब कुछ होगा, पैसा नहीं होगा तो हमें पूछेगा कौन। ये इल्म की गलती है। मेरा नबी कहता है अल्लाह नाराज है तो सारे काम बिगड़ गए, अल्लाह राजी है सारे काम बन गए। सॉल्यूशन भी पता ही चल गया कि अगर दिमाग में ये बात है कि पैसा है तो सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया हमें कि अल्लाह को राज़ी करना है। क्योंकि पर्पज़ ऑफ लाइफ, जो ह्यूमन की जो लाइफ का जो पर्पज़ है वो क्या है, वो है अल्लाह की इबादत करना। और अल्लाह, ज़ाहिर सी बात है, राज़ी किस चीज़ से होंगे, जब अल्लाह की इबादत की जाएगी तभी राज़ी होगा अल्लाह, राइट। तो अगर अल्लाह राज़ी है तो फिर सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर अल्लाह राज़ी नहीं है, फिर कुछ भी आप कर लें, कितना ही कमा लें, प्रॉपर्टी बना लें, किसी लेवल पे चले जाएं आप कुछ नहीं है। हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जिसने अल्लाह को राजी किया, जो जहन्नुम से बचा, वो कामयाब है। जिस कश्ती के सवार हैं उसी में सुराख करना शुरू करें तो मौजों से गिला क्या,
और तूफानों से गिला क्या? तो बिल्कुल सही बात है। हम ऐसा समझ लें कि जिस तरह लाइफ है, तो अगर हम लाइफ को खुद ही ख़राब करना शुरू कर दें अल्लाह की ना मान कर, अल्लाह को ना मान कर, तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप जिस कश्ती पर सवार हैं, आप उसी के अंदर सुराख कर रहे हैं, छेद कर रहे हैं, तो फिर तो डूबने तय है। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि यार समंदर में आज मौसम ठीक नहीं है, समंदर की चट्टान में कहीं आ गई थी बर्फ़ की चट्ट, उससे जा टकरा गया, या फिर हम डूब रहे हैं, या मौजें बहुत ख़तरनाक है आज डूब जाएंगे। क्यों? आप खुद ही सुराख कर रहे हैं अब उसी बैठी हुई कश्ती पर या जहाज़ पर। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, आप उसको खुद डैमेज करोगे अल्लाह की ना मान कर, और अपनी मर्ज़ी चलाओगे, मेरी लाइफ मेरी मर्ज़ी, मेरा माल मेरी दौलत मेरी मर्ज़ी। तो आपकी मर्ज़ी नहीं है। आप कहे ज़रूर रहे हो तब भी आपकी मर्ज़ी नहीं है, क्योंकि मर्ज़ी तो सिर्फ अल्लाह की चलती है, राइट। आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके बगैर, क्योंकि इंसान, दुनिया में कोई भी इंसान मुझे बता दो जो मरना चाहता हो, नहीं मरना चाहता कोई भी, लेकिन फिर भी वो मरता है। दुनिया में एक भी इंसान मुझे बता दो जो बूढ़ा होना चाहता है, लेकिन कोई आज तक कोई कह सकता है कि फला आदमी बूढ़ा नहीं हो, वो बूढ़ा होता है। एक भी बंदा मुझे बता दो जो इंसान ये चाहता हो कि मैं बीमार हो जाऊं, कोई नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं हमेशा एकदम यंग और एकदम फिट रहूं, लेकिन फिर भी इंसान बीमार होता है। तो पता ये चला कि उसकी मर्ज़ी तो कहीं भी नहीं चल रही भाई। जब वो ना वो खुद पैदा हो सकता है, ना वो खुद मर सकता है, ना उसकी मरने पे मर्ज़ी चल रही है, ना उसकी बीमार होने पर सही होने पे मर्ज़ी चल रही है, ना नफ़ा नुकसान में मर्ज़ी चल रही है। कोई इंसान ऐसा है इस दुनिया में जिसको नफ़ा ही नफ़ा हो रहा हो, नुकसान ना हुआ हो? हर बंदे को नुकसान हो रहा है, नफ़ा भी हो रहा है, राइट। तो पता है चला कि मर्ज़ी तो चली नहीं रही। चाहे आप कितना भी कह लो कि मेरी मर्ज़ी, मेरी लाइफ, मेरी दौलत मेरी मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी चलेगी, क्योंकि अल्लाह की लाइफ है, अल्लाह की दौलत है, सब कुछ अल्लाह का है। तो फिर अल्लाह की चलेगी और अल्लाह की माननी पड़ेगी, और अल्लाह की मानने में ही खैर है, यहाँ पे भी, दुनिया में भी, और यहाँ से जाने के बाद तो डेफिनेटली उसी में खैर है। आगे सुनते हैं। इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, ये राज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है सुराका। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। हमने ज़िंदगी दी, कैसे जी कर आया बस ये बता दे, इधर उधर की बात मत बता कि मुझे तो फलाने ने बहका दिया था, मुझे तो फलाने ने यूँ कह दिया था। ये अकल जो दी है ना, ये इसीलिए दी है। इंसानों में और दुनिया में जितनी भी और मखलूक़ात हैं, उनमें यही डिफरेंस है। और कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर है उससे हिसाब नहीं होना, सिर्फ इंसान से हिसाब होना है। क्यों? उसको अल्लाह ने अकल दी है ये सोचने की, समझने की कि क्या सही और क्या गलत है। तो इसलिए आपसे कोई गिला नहीं है, आपकी रहबरी का सवाल है। तो रहबरी पे सवाल ये है कि आप ज़िंदगी कैसे जी कर आए वो बता दें, क्योंकि आप अपनी लाइफ के तो रहबर हैं। अपनी लाइफ को आप ही तो लीड कर रहे हो ना, क्योंकि आप जो चाह रहे हो वही तो कर रहे हो ना। बस आपको फिर वहाँ पर जाके क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, और प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन होगा, आंसर देना पड़ेगा। फंसोगे तो फिर फंस जाओगे। तो यही वाली बात है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तो आज की जो दीन की बात है कैसी लगी वो मुझे बताएं। और वाकई हर बंदे से उसकी लाइफ के बारे में पूछा जाएगा कि हमने आपको लाइफ दी, ज़िंदगी दी, तो आपने वो ज़िंदगी कैसे स्पेंड करी है, वहाँ पर कैसे आप उस ज़िंदगी को जी कर आए हैं, वो बता दो बस। अब बंदा बताएगा, हाँ जब वो बताएगा तो फंस जाएगा। अगर उसने सही से ज़िंदगी नहीं गुजारी होगी और सही से ज़िंदगी गुजारी है तो जाहिर सी बात है उस चीज़ें सामने आ जाएंगी। जन्नत का टिकट मिलेगा, जन्नत का पास मिलेगा, मज़े ही मज़े। तो आज की दीन की बात कैसी लगी आप मुझे बताएं। और इस तरह से मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया पॉइंट टू पॉइंट, तो मुझे लग रहा है थोड़ा अच्छा लग रहा है। और बातें सुनकर उसको बोल देना, इसका मतलब ये चीज़ें आपको अच्छे से याद भी हो गई। क्योंकि किसी चीज़ को पढ़कर आप किसी को पढ़ा दो या किसी चीज़ को सुनकर आप बोल दो, वो चीज़ और अच्छे से याद हो जाती है। तो आपको कैसी लगी बात आप बताएं और दूसरों को शेयर करें। और दूसरों के साथ दीन की कोई भी बात है आपको बताएं तो आप दूसरों को वो चीज़ बताएं और वो चीज़ सिखाएं। उसके अंदर आपका इस दुनिया में भी भलाई है, खैर है, सदका जारी है, और डेफिनेटली वही चीज़ आखिरत में काम आने वाली है। क्योंकि यहाँ तो लोग 2 दिन में भूल जाते हैं। अगर आपने 2 दिन इस दुनिया से गए और 2 दिन के अंदर लोग सब भूल जाएंगे, चाहे अपने हो चाहे गैर हो, सब भूल जाएंगे। तो व्लॉग अभी शूट हो रहा है, डेली व्लॉग विद दीन की बात। तो चलते हैं व्लॉग के अंदर आगे। और अभी हमारे दोस्त फ्रेंड लद्दाख से अब्बास अली आए हुए हैं, उनसे भी मिलते हैं इसी व्लॉग में इंशाल्लाह। तो डेली व्लॉग विद दीन की बात में आगे चलते हैं।
फ़िलहाल मैं आ गया हूँ मिस्टर अब्बास अली के पास, जो लद्दाख से हमारे फ्रेंड वो आए हैं आज दिल्ली, और कल दिल्ली से चले जाएंगे मुंबई। भाई ये भी बड़ा बिजी बंदा है, काम कर रहा है भाई, काम कर रहा एक्साइटेड। क्या हाल है दोस्त, कैसे हो? तमाम है। तो भाई आज के डेली व्लॉग भी दिन के बाद में देखो भाई, बढ़िया। अजीम शख्सियत के हामिल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, जितने अच्छे दिख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे अंदर से हैं। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे काबिल तारीफ नहीं हूँ, बट आपने क्या बात है, काबिल तारीफ बोल दिया यार, कितना अच्छा वर्ड बोला उर्दू में यार। भाई वाह, आप ही लोगों से सीख रहा हूँ भाई। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। अरे वाह वाह। भाई वही शेर सुनकर आया था अभी गाड़ी में, वही मैंने एक मिसरा बोल दिया। तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, इरशाद खान के यूट्यूब चैनल दोबारा जो बोल। भी है, इरशाद इकबाल, इरशाद खान नाम में क्या रखा है, अरे काम में ही रखा है वैसे तो। वही बात है। बस भाई का काम को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। भाई यही तो मेरे से ज्यादा एक्साइटेड निकला यार। ये मैं सोच रहा था मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ये मेरे से ज्यादा एक्साइटेड है। बिल्कुल बिल्कुल तो भाई भाई, यही जो ये एक्साइटेड वाले लोगों के साथ, जोशीले लोगों के साथ रहते हैं तो और भी जोश होता है भाई, तो सुपर एक्साइटेड हो गए। सुपर एक्साइटेड। और आपको भी अगर जोशीला बनना है तो इरशाद खान का व्लॉग देखना ना भूलिए। मोमिनो, ये मेरा भाई भी चला, इनका भी अच्छा खासा चैनल था और अच्छा खासा कर रहे थे, बट फिर बीच में इन्होंने पता नहीं क्यों गिव अप कर दिया। बहरहाल जो भी, मैंने चाहा था कि ये यूट्यूबर बन जाएंगे, इनके साथ और अच्छा कनेक्शन रहेगा, आगे जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं, फिर क्या पता दोबारा स्टार्ट करें।